हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरज वर्मा और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ क्लास 10th एनसीईआरटी बुक को, जिसमें चैप्टर 6 ट्रायंगल्स के लिए आज हम लोग ट्रायंगल्स का अध्ययन करेंगे। तो वी विल स्टडी टुडे द ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल्स को पढ़ने के लिए सबसे पहले आप लोगों को दो टर्म्स जान लेना है, सीखना है। वो दो टर्म्स हैं क्या? तो दो टर्म्स में आपने एक टर्म जो है वो क्लास 9th में उसकी स्टडी की है, उसको सीखा है, तो उस पर भी हम लोग बात कर लें। तो यहाँ पे एक पहला टर्म ये होगा कॉन्ग्रुएंट फिगर्स और सेकेंड टर्म जो अब नया इसमें आप यहां पढ़ेंगे वो होगा सिमिलर फिगर्स। तो अब हम लोगों को यही याद जानना है कि ये दो फिगर्स, जो दो बातें की गई, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स और सिमिलर फिगर्स होते क्या। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर दोज फिगर्स विच हैव सेम शेप एंड सेम साइज। मीन्स सेम शेप होना चाहिए, साइज भी उनका इक्वल होना चाहिए। सिमिलर फिगर्स आर दोज फिगर्स विच आर ओनली इन द सेम शेप। जो सेम शेप में हो, उनके साइज पे के लिए कोई यहां कंडीशन नहीं होती है। तो शेप अगर सेम हो तो उनको हम कह सकते हैं सिमिलर फिगर्स। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास कुछ चीजें हैं, जैसे एक ये क्या है, अगर देखें तो इसका शेप देखें तो इसका शेप क्या है? इसका शेप है ट्रेपेजियम, समलंब चतुर्भुज। और एक और हमारे पास ये है, तो अगर इसको भी देखें तो इसका भी शेप कैसा है? इसका भी शेप एक जैसा है, ये भी ट्रेपेजियम है। तो अभी हम लोगों ने बात की कि अगर शेप अगर सेम है और ट्रेपेजियम कई शेप में होंगे, लेकिन ये देखने में एक जैसे, बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं, इनके एंगल्स जो हैं वो सेम लग रहे हैं, तो ये क्या हुए जाकर के ये सिमिलर हैं। और अब देखें क्या ये कॉन्ग्रुएंट भी हैं। तो कॉन्ग्रुएंट के लिए हमारे पास कंडीशन थी कि जो फिगर्स सेम शेप और सेम साइज के होंगे उनको हम लोग कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। उसके लिए अगर हम लोग देखें, शेप तो सेम है, साइज भी देख लेते हैं। साइज के लिए क्या करें कि अगर हमने इस पे इस फिगर पे इसको हमने अगर इसको कवर किया तो ये क्या कर रहा है, एग्जैक्टली कवर्स इट, ओवरलैप इट, देयर इज नो एजेस विच आर आउट ऑफ ईच अदर। मीन्स ये कह सकते हैं कि यहां पर क्या है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं। तो क्लियर हुआ कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर दोज, या टू फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे आर ऑफ सेम शेप एंड सेम साइज। अगर उनका शेप भी सेम है, साइज भी सेम है, तो कॉन्ग्रुएंट कहे जाएंगे। और तो यहां से एक चीज हमने देखी कि जो फिगर कॉन्ग्रुएंट है वो सिमिलर भी है। यहां से हमें यही मिला कि जो कॉन्ग्रुएंट फिगर है वो सिमिलर भी होता है। अब एक और हम अगर उठाएं तो ये हमारे पास एक क्या है, स्क्वायर का शेप है। आई हैव अनदर स्क्वायर शेप, एक और स्क्वायर शेप है मेरे पास। तो जब दोनों का शेप सेम है, स्क्वायर शेप्स हैं, तो ये कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। ये दोनों सिमिलर हैं, बट एक और चेक करें क्या ये कॉन्ग्रुएंट है, आर दीज कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। तो अगर हम एक के ऊपर दूसरे को इस पर अगर हम यहां रखें और कवर करने की कोशिश करें तो ये इसको कवर नहीं कर पा रहा है। इट मीन्स दीज आर नॉट ऑफ सेम साइज, ये सेम साइज के नहीं है। इट मीन्स वी कैन से दैट कि ये कॉन्ग्रुएंट फिगर्स नहीं है। तो
तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स नहीं है, लेकिन ये क्या है, सिमिलर फिगर्स है। सिमिलर है बट कॉन्ग्रुएंट नहीं। ऐसे ही और भी हम लोग देख सकते हैं। फिर से ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ये अनदर शेप, इट इज आल्सो अ रेक्टेंगल। तो we can say that these two are similar shapes because these two are rectangles. Rectangles are always similar. तो सिमिलर शेप हुए, बट वी कैन चेक इट दैट आर दीज कॉन्ग्रुएंट। तो वी विल पुट one figure above another over another, then we find that it exactly covers the previous one. So these two are congruent figures also. It means congruent figures जो देख रहे हैं, जो figures congruent होंगे वो similar होंगे, but similar figures, if two figures are similar, they are need not to be congruent. Similar अभी हमने देखे थे कि ये दोनों similar figures थे, but ये congruent नहीं थे, लेकिन जो congruent हैं वो similar भी हैं। तो यहां से हमारे पास एक ये पॉइंट निकला कि ये जो congruent हैं वो similar भी हैं। और अगर हम इन दो शेप्स को कहें, आर दीज सिमिलर शेप्स? दिस शेप इज ऑफ ट्रेपेजियम, दिस शेप इज ऑफ सर्कल, सो शेप्स आर डिफरेंट, सो दीज टू आर नॉट सिमिलर। आर दीज कॉन्ग्रुएंट? तो यू नो दैट इफ द शेप इज नॉट सेम, then cannot be congruent figures। तो यहां पर हम लोग इतनी टॉपिक यहां से ये हमने समझ में आया कि जो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर always similar figures also, but similar figure need not to be congruent। लेकिन सिमिलर फिगर्स की बात करें तो उनके कॉन्ग्रुएंट होने की कोई जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट हो। तो ये हम यहां से एक डिस्कशन निकला। अब इसके बाद अब हम लोग आते हैं सिमिलर फिगर्स पे। एज वी नो दैट कि दोज फिगर्स विच आर ऑफ सेम शेप आर कॉल्ड सिमिलर फिगर्स। तो देयर आर सम फिगर्स विच आर ऑलवेज सिमिलर। फर्स्ट वी कैन से सर्कल्स। Circles are always similar because their shape is of one circle is this and another circle is this. These two are similar. Squares are also always similar because its all angles are 90, so squares are always similar. This square is larger square and we can draw here another smaller. Squares are always similar and rectangles are also always similar. Rectangles have each angle 90 degree, so rectangles are also similar. These three type and fourth type is equilateral triangle. Equilateral triangles are also similar. When these all angles are equal, then equilateral triangles can be said similar. If we consider that these two are equilateral triangles, then we can say that these are also similar. So these are some examples of
द सिमिलर फिगर्स विच आर ऑलवेज सिमिलर. Circles are always similar. Squares are, two squares are always similar. Two rectangles are always similar, and two equilateral triangles are always similar because their shapes are equal. तो हम लोग अब दो similar figures, we can take two similar figures. These are two triangles. These are similar. So if we take two similar figures, we can perform some activity. हम लोग इस पे कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं. एक चीज देखना चाहें तो इनके शेप क्या है? सेम है. These are of shapes, same shapes. जब सेम शेप्स के हैं, ट्रायंगल्स हैं, बट सेम शेप्स कैसे क्लियर होगा? ये हम लोग जानेंगे कैसे कि शेप्स सेम है. इससे भी ये पता चल रहा है, वी कैन नो दैट दीज आर सेम पॉलीगॉन्स या ट्रायंगल्स. दीज हैव इक्वल नंबर ऑफ साइड्स. तो सबसे पहले तो ये होना चाहिए, हमें सिमिलरिटी देखने के लिए सबसे पहले हमें यही देखना पड़ेगा कि उनकी साइड्स जो है पॉलीगॉन की वो सारी क्या हो, इक्वल नंबर ऑफ साइड्स होनी चाहिए. उसके बाद इनका शेप ऐसे देख रहे हैं, क्या ये शेप सेम है या नहीं है, इसका चेक करने का क्राइटेरिया क्या है, ये सिमिलर है या नहीं है. तो हम लोग क्या करेंगे, तो एक चीज देख सकते हैं कि इधर हम अगर इसको ऐसे ये कराते हैं यहाँ, तो यहां से देख रहे हैं कि ये एंगल जो है, दिस एंगल, दिस एंगल ऑफ दिस फिगर एंड दिस एंगल ऑफ दिस फिगर बोथ आर इक्वल. मेजरमेंट ना करना चाहे तो ऐसे ही यहाँ पर जब हम इसको पुट करते हैं, ओवरलैप करते हैं, तो दीज आर इक्वली, दीज आर्म्स आर इक्वल, सेम ऑन ईच अदर, देन दिस एंगल इज इक्वल. वी कैन ड्रा दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. ये हम कह सकते हैं कि ये एंगल्स क्या है, इक्वल है. तो ये एंगल इक्वल हो गया. अनदर अगर पॉइंट यहाँ नोट करें कि अब एक एंगल हुआ, इस एंगल को भी देखना चाहें तो क्या ये एंगल इक्वल है. तो यहाँ भी जब हम रखते हैं तो यहाँ भी देख रहे हैं कि ये बिल्कुल सेम है. तो ये एंगल इसके इक्वल था. अनदर जो सेकेंड एंगल है वो सेकेंड के इक्वल आ रहा है. दिस एंगल इक्वल, दिस एंगल आल्सो. टू लाइंस कर देते हैं, सेकेंड एंगल हो गया. तो देखिए क्या थर्ड भी इक्वल हो रहे हैं. तो थर्ड को अगर थर्ड वन अगर पुट करना चाहें तो थर्ड वन भी यहाँ पर इक्वल हो रहा है. इट मींस दिस थर्ड एंगल, दिस एंगल आर आल्सो इक्वल टू दिस. ये एंगल्स इक्वल हो गए. तो फर्स्ट क्राइटेरिया क्या आ गया कि टू पॉलीगॉन्स हैविंग ईच and sides are said to be similar if their corresponding angles are equal. Corresponding angles means this side का, इन दो जो साइड्स हैं इनका एंगल ये है, तो इन दो साइड्स का ये एंगल ये इक्वल हो रहे हैं. ऐसे ही ये इसका इक्वल हो गया, इसमें ये आए. तो एंगल्स जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो अगर इक्वल हैं तो वो सिमिलर होंगे. इसके साथ इससे एक हमारा क्राइटेरिया निकल गया. अगर हम दूसरा क्राइटेरिया देखना चाहें, दूसरा कोई मेथड, दूसरे क्राइटेरिया के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक मेजरमेंट स्केल का यूज करते हैं और इसकी साइड्स को जरा मेजर करते हैं. अब हम यहाँ देखना चाहें, अगर इसको इसका नेमिंग करें, इस टाइप से कर लें. यहाँ पे हम ट्रायंगल को ड्रा कर रहे हैं. ये ट्रायंगल हमने ड्रा कर लिया. We have drawn this triangle and taking this first angle, this is second and this is one third. This one is third, and after also draw this triangle here. इस ट्रायंगल को भी ड्रा करें. ये फर्स्ट था
और ये सेकेंड है, ये थर्ड एंड दिस इज सेकेंड। नेमिंग दीज ए बी सी पी क्यू एंड आर। तो एक यहां से जब हम मेजरमेंट कर रहे हैं किसी भी साइड का, एंगल से यहां से हमारा क्लियर हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल्स बना, एंगल ए इक्वल एंगल पी हो रहा है, एंगल बी इक्वल एंगल क्यू हो रहा है, एंड एंगल सी इक्वल एंगल आर हो रहा है। पहला ये हमारा हो गया कि एंगल्स इक्वल हो तो क्या होगा, वो ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे। तो हमने एंगल्स से तो निकाल लिया, क्या साइड में भी कोई ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है? इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन देयर साइड्स? तो उनकी रिलेशनशिप को अगर चेक करना चाहें तो जैसे हमने ये फर्स्ट वन लिया, तो ए सी साइड ए बी को ही मेजर कर लेते हैं। साइड ए बी का मेजरमेंट हम जब करते हैं तो यहां से साइड ए बी आ रही है 9 अप्रोक्सीमेटली 9 सेंटीमीटर, 9.2 वी कैन से 9.2 सेंटीमीटर। We take it approximately 9 centimeter. This is the between the side, means this is side opposite to the second angle. So take here corresponding side that will be which is opposite to the second angle. इसको second angle के opposite इस side का भी measurement हम करते हैं। तो this side is approximately 4.6, this was 9.2 and this is 4.6। फर्स्ट साइड का हमने मेजरमेंट किया, ऐसे ही अनदर साइड, ये क्या है 2 और थर्ड के बीच में जो है इसको भी देख लेते हैं। ये फर्स्ट था एंगल, ये 2 मींस अब फर्स्ट एंगल की अपोजिट साइड, इसको देखते हैं जो AC है, इसका मेजरमेंट करके देख लेते हैं। तो इसका मेजरमेंट हम कर रहे हैं तो यहाँ पे आ रहा है 14, दिस इज 14 हियर 14। तो इसको हम करते हैं मेजरमेंट 14 अपॉन या 14 ले लिया, और इसमें इसका मेजरमेंट करें तो यहां से देख रहे हैं दिस इज 7 दिस 7 सेंटीमीटर। Another side is opposite to the third एंगल थर्ड की भी साइड को अगर हम देखते हैं तो थर्ड को देखते हैं तो ये आ रहा है 16.4, और इसकी भी ये थर्ड के अपोजिट जो देखें तो ये भी आ रहा है 8.2 मीन्स 8.3 है, बट we take it approximate 2। तो यहां से एक देखने को क्या आ रहा है, इसका ये जो हमारी साइड थी AB अपॉन PQ, यहां से देखते हैं 4.6 बन जाए, 4.6 4.2 जाए, 2 अपॉन 1 7 बन जाए, 7 2 जाए, हियर आल्सो 2 अपॉन 1, और दिस साइड इज AC अपॉन PR, और दिस इज BC अपॉन QR। BC अपॉन QR 8.12 मीन्स 2:1। तो यहां से एक चीज हमारा ये भी आ रहा है कि इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, देखिए क्या हमारे पास 2 पॉइंट्स आए। फर्स्ट है कि 2 ट्रायंगल्स और 2 polygons having same side in number, then those may be similar if their corresponding angles are equal, or the ratio of their corresponding sides are equal, then those 2 polygons are similar। तो ये सिमिलरिटी की एक क्राइटेरिया है जो पॉलीगॉन्स के लिए ली गई है। ये पॉलीगॉन्स के लिए सिमिलरिटी क्राइटेरिया आपको ध्यान में रखना है। तो आज हम लोगों ने क्या जाना है वो समझ लेना है कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स
congruent figures are always similar. First one, similar figures need not to be congruent. मीन्स सिमिलर फिगर्स जो हैं उनको कॉन्ग्रुएंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं. इट इज नॉट नेसेसरी दैट द सिमिलर फिगर्स विल बी कॉन्ग्रुएंट. एंड वी नो दैट if two figures are in same shape, then those are similar. There is no need of their size, same size. Sorry, same shape. और लास्ट वन जो हम लोग जाना कि टू polygons having an sides each are similar if their corresponding angles are equal or the ratio between corresponding sides are equal. तो आज हम लोगों ने इतना ही जाना. तो आज के लिए इतना ही. फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ. तब तक के लिए थैंक यू. बाय.